हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं इससे पहले भी आप लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस करा चुका हूं, लेकिन बेंगलोर वाले स्टूडेंट्स लगातार कह रहे थे कि भैया हमारी कट ऑफ का इन डेप्थ एनालिसिस और करवा दीजिए, जिससे कि हम ये देख लें कि हमें ग्रुप डी की तैयारी करनी है या फिर हमें अभी रिजल्ट का वेट करना है। उससे पहले मैं आप लोगों का कट ऑफ एनालिसिस कराऊं, उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिरकार भैया रिजल्ट कब आएगा। और कल बहुत सारे बच्चों ने ट्विटर कैंपेन भी रखा है इसके रिगार्डिंग की एएलपी रिजल्ट दो। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट आने ही वाला है, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। दूसरी बात, मान लेते हैं कि रिजल्ट लेट भी हो रहा है और आप अपनी बात रखना चाह रहे हो तो निश्चित तौर से बात रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रशासन तक बात जाएगी कि भैया आप लोग अपने रिजल्ट की डिमांड कर रहे हो, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो कल 15 सितंबर को शायद आप लोग कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मेरे को ग्रुप में मैसेज मिले थे कि भैया बता दो स्टूडेंट को, तो मैं बता दे रहा हूं कि एएलपी रिजल्ट दो करके इनका कुछ हैशटैग है बच्चों का। तो निश्चित तौर से आप अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आरआरबी बेंगलोर इन डेप्थ कट ऑफ का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं और चलते हैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आरआरबी बेंगलोर की तरफ। और आरआरबी बेंगलोर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि इसी का सारा खेल है। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है लेटेस्ट वाला डेटा है, ये जो 18,799 वैकेंसीज का है। इन 18,799 वैकेंसीज में जो बेंगलोर है उसमें ठीक ठाक वैकेंसीज है, लेकिन कंपटीशन भी कम नहीं है। ये जो नंबर है ये बेंगलोर का है, यहाँ पर आप देखिए ये बेंगलोर वाला नंबर है, ठीक है। आप SWR देखिए, एक बार मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, कभी आपको लगे कि भैया हमारी वैकेंसी नहीं दिखा रहे हो आप। ये देखो, ये है बेंगलोर। अब मैं इसको जूम कर रहा हूं तो आप ध्यान रखिए SWR से, ठीक है। इस SWR से जब हम फोकस कर रहे हैं ये, तो आप देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे पास 640 पोस्ट है। सारा का सारा खेल इन्हीं चीजों का है। हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है उस डेटा और इस वैकेंसी के दम पे ही हम लोग रियल डेटा तक पहुंच सकते हैं, जो आपको रियल और एक्यूरेट कट ऑफ के आसपास ले जाएगा। 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर आपको लेके चला जाएगा। और आप लोग खुद लॉजिक लगाइए, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। ये साइंटिफिक डेटा है और साइंटिफिकली आप खुद देख पाएंगे। SWR के अंदर 640 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की, SC की 235 पोस्ट, ST की 118, OBC की 426, EWS की 157। अब याद रखिए, इस सीट पे कोई और आने वाला नहीं है, इस सीट पे कोई और आने वाला नहीं है, इस सीट पे कोई और आने वाला नहीं है, और ना ही इन सीटों पे कोई और आने वाला है। यानी कि ये सब अपनी अपनी कैटेगरी से फिल होंगी, लेकिन ये सारे के सारे कूद कर अनरिजर्व कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है अनरिजर्व, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। तो जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में गिरेंगे, चाहे वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों, EWS के हों, बशर्ते कि इन लोगों ने ALP CVT 1, CVT 2 या फिर साइको किसी भी स्टेज पे अपनी कैटेगरी का लाभ ना लिया हो। इवन अगर आप लोगों ने एज का भी बेनिफिट ले लिया है, तब भी आप अपनी कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। मेरा प्यारा बाबू मेरे सामने मेरे को देख रहा है, ठीक है, कि पापा जी वीडियो शूट कर रहे हैं। देखो अब यहां पर ये चीज हो गई। तो SWR में हम लोगों ने वैकेंसीज देखी। अब हम आगे चल रहे हैं और यहां पर आप लोगों की वैकेंसीज में देखते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है। तो जैसे ही आप पाएंगे कि भैया यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं। बेंगलुरु के अंदर 1576 वैकेंसीज पे 11,376 बच्चा पास हुआ। कितना? 11,376, जो 7.21, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं। यानी कि अगर हाईएस्ट स्टूडेंट की बात करें तो प्रयागराज भुवनेश्वर के बाद तीसरा नंबर इसी का है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। यानी कि पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर ज्यादा हैं। लगभग सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जब यहां पर हैं तो ये सब क्लियर ही करके आए हुए हैं। और कट ऑफ इसकी जो प्री की थी वो भी अच्छी खासी थी, कम कट ऑफ नहीं थी, इस चीज का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप आइए, हम लोग चल रहे हैं यहां पर आप लोगों की कट ऑफ की तरफ। ये है बेंगलोर का डेटा। अब CVT 1 की कट ऑफ आपने देखी, CVT 2 की कट ऑफ भी आप लोगों ने देखी। अब है यहां फाइनल कट ऑफ की बात। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अब अगर मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊं इसकी पुरानी भी, तो आप पाएंगे
कि ये भैया मोस्ट डेंजर जोन में आती है। क्या आती है? मोस्ट डेंजर जोन। अब अगर मैं आप लोगों को मीठी गोली देना शुरू कर दूं तो आप लोग खुश हो जाएंगे कि मैं कह दूं कि आपसे 65 पे कट ऑफ चली जाएगी, 60 पे कट ऑफ चली जाएगी, तो आप खुश तो हो जाएंगे, वीडियो को भी लाइक कर देंगे। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कैसे 60 पे कट ऑफ चली जाएगी यार? जब पिछली कट ऑफ ही 69 पे गई है तो यहां पे 60 पे कट ऑफ कैसे जा सकती है? आप देखिए ALP CBT 2 बेंगलोर की जो कट ऑफ है, आप देखिए 69 में मोटा मोटा लिख रहा हूं, इसके आगे भी है पॉइंट में। 69 अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है, SC की जो कट ऑफ है वो 37 गई है, और जो ST की कट ऑफ है वो 28 गई है, OBC की जो कट ऑफ है वो 57 गई है, 57.4, और EWS की जो कट ऑफ है वो 40 गई है। एक्स सर्विसमैन की भी जो कट ऑफ है वो 45 गई है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कहानी सुना है सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। जिसको बहुत ही ज्यादा तगड़ी कट ऑफ माना जाएगा। ये कम कट ऑफ नहीं है, ये डेंजर जोन में आने वाला जोन है। अनरिजर्व कैटेगरी में 69 कट ऑफ गई है। आप देख सकते हैं 70 का आंकड़ा ये पहले छूट चुका है। कहने का मतलब ये है कि सबसे नंबर कम लाने वाला जो बच्चा है वो 69 है। अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे कम मार्क्स लाने वाला बच्चा 69। आप समझ रहे हैं? अगर मैं बात करूं, वैकेंसीज है 640। कितनी वैकेंसीज है? 640। और अगर 640 का कितना, 640 का 8 टाइम्स स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी में तो मिला ही होगा। ये जो आप देख रहे हैं कि जहां पर कट ऑफ कम गई है EWS कैटेगरी में, वहां पर बच्चा भले ही ना मिला हो, तो जो आपको 7 पॉइंट कुछ रिजल्ट दिख रहा है वो EWS कैटेगरी का होगा या फिर ST में होगा जो ना मिला हो। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में पूरा पूरा बच्चा मिला है, तो 640 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 5000 बच्चा तो ऐसा है जिसका 69 से ज्यादा मार्क्स है, ओनली एंड ओनली अनरिजर्व कैटेगरी में। आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात का? सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 5000 से ज्यादा ऐसा बच्चा है जिसका 69 से ज्यादा मार्क्स है। 80 होगा, 85 होगा, 70 होगा, 72 होगा, कितना भी हो, लेकिन मिनिमम जिसके मार्क्स हैं वो 69। कट ऑफ का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला कैंडिडेट। सबसे लास्ट वाले कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं, बाकी सब इससे ऊपर हैं। तो आप कट ऑफ को ये मत समझो कि भैया ये रामबाण है, ये तो सबसे लोअर कैंडिडेट है, बाकी सब 69 से ऊपर वाले बच्चे हैं। और उनकी संख्या मैंने आप लोगों को बताई 5000, यानी कि 8 गुना जो बच्चा लिया गया है। अब आप सोचिए कि जो बाकी वैकेंसीज हैं आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 640 वैकेंसीज किसमें है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो हमारे पास 70 नंबर से ज्यादा वाला ही कितना बच्चा मिल गया, 5000 बच्चा मिल गया। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ये जो चीज यहां पर आप लोगों को दिख रही है कि ये जो डेटा है बेंगलोर का, इस डेटा में अगर आप पाएं तो ये डेटा है ओनली एंड ओनली 9483 स्टूडेंट्स का। कितने बच्चों का? 9483 स्टूडेंट्स का। जबकि साइको में जो बच्चे पास हुए हैं वो हमारे यहां पास हुए हैं लगभग 11000। कितना बच्चा पास हुआ है? बेंगलुरु के अंदर 11376 बच्चा पास हुआ है। उस 76,000 में से, वो उस 11000 में से आप लोगों को मैंने बताया लगभग 5000 के आसपास वाला बच्चा जो है वो कितना है, जिसके 69 से ज्यादा मार्क्स हैं, 69 से ज्यादा। अब आप देखिए,
आपको इस डेटा के अंदर ये जो कैटेगरी है 70 वाली, उसमें 2831 बच्चे दिख रहे होंगे। कितने बच्चे दिख रहे हैं? 2831। तो आप कहेंगे कि भैया यहां पर तो बेंगलोर के अंदर ओनली 2831 ही बच्चे हैं। आप कह रहे हो रियल डेटा में वहां 5000 बच्चे कैसे हो गए? देखो वो कट ऑफ निकली हुई है और लीस्ट कैंडिडेट की कट ऑफ निकलती है, लीस्ट कैंडिडेट की, जो सबसे नीचे होता है। तो आप सोच के देखिए कि ये जो डेटा आया है 9000 का टोटल डेटा है, इसमें फेल बच्चे भी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 1476 जो वैकेंसीज है, 1476 जो वैकेंसीज है उसे मल्टीप्लाई करिए 15 से, लगभग 22,000 के करीब आपके यहां CVT 1 में बैठे थे। कितने? 22,000। उसमें से ये डेटा है 9483 का। इसका मतलब अभी लगभग 12,000 बच्चों का डेटा है ही नहीं। तो वो जो बाकी के बच्चे हैं वो उस डेटा के अंदर शामिल हैं। तो आप मान के चलिए कि यहां की जो कट ऑफ है वो आसमान को छूने वाली है। अगर आप अभी भी नहीं मानेंगे तो फिर आप लास्ट टाइम पे रोएंगे, ये आप समझ लीजिए। बाकी इसका कट ऑफ जब आएगा तो आपको पता चलेगा। तो इस कैटेगरी को आप एक तरीके से अगर माने तो इसको हम सेफ जोन लेके चल रहे हैं। चलो ठीक है, क्योंकि 2800 बच्चा हमें यहां मिल गया और हमारे पास है टोटल 11,000 बच्चा, जिसके अंदर आप लोग पाएंगे कि टॉपर ओबीसी में भी होंगे, हो सकता है वे अनरिजर्व से क्वालिफाई कर गए हो CBT 2। तो वो जो 70 नंबर से ऊपर वाले हैं वो हो सकता है कि अनरिजर्व में काउंट हो गए हो, ओबीसी में अभी कम हो, क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की गई है, ओबीसी की कट ऑफ गई है यहां पर 57.4। इसका मतलब है कि एक तरफ जो ओबीसी के टॉपर्स थे वो उधर शिफ्ट हुए हैं, इसी तरीके से एसटी के भी टॉपर हो सकता है उधर चले गए हो, लेकिन एसटी की कट ऑफ कम रहती है तो ज्यादा बच्चे आप लोगों को उस तरीके के नहीं दिखेंगे जो बहुत टॉप मार्क्स लेके आते हैं। तो अब हम जिस कंक्लूजन पे जा रहे हैं उस कंक्लूजन को आप देखिए। तो ये जो जोन है ये लगभग सेफ है जो यहां पर है, क्योंकि 2831 बच्चा। अब आप कहोगे कि भैया ये डेटा तो देखो ये टोटल डेटा 6000 स्टूडेंट्स का है ओनली, या यहां पर अगर आप नीचे करोगे तो 25 से 6010 स्टूडेंट्स का डेटा है ओनली। कितना? 6010 स्टूडेंट्स का, यानी कि 9483 में से बाकी स्टूडेंट्स ट्रेड फेल हुए हैं। यहां पर जो हमारे सामने डेटा है ये पास वाले बच्चों का है, और जो ट्रेड पास हुए हैं उनमें आप देखिए कि कट ऑफ कितनी हैवी रही है, 70 से ऊपर। तो अगर ये कहा जाए कि अब आपकी कट ऑफ 75-80 तक भी जाएगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हो आप? नहीं समझ आएगी अभी। अब देखो अब मेरे को चाहिए 640 बच्चे। आप सोच के देखिए, यहां पर देखिए, क्योंकि ये 2831 में सारे बच्चे शामिल हैं जितने SC ST के। अब मैं कह रहा हूं मेरे को चाहिए 640 बच्चे जो क्या हुए हो, क्वालिफाइड हुए हो 640 अनरिजर्व कैटेगरी से। तो जब मैं यहां देख रहा हूं तो ये जो 640 का डेटा है वो तो गिर रहा है लगभग यहां आके, मतलब मिल ही नहीं रहे अनरिजर्व कैटेगरी में। तो बच्चा ही नहीं मिल रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, जबकि ओबीसी में धड़ाधड़ बच्चे हैं। यहां पर देखो ना, अगर मेरे को 640 बच्चे चाहिए तो अनरिजर्व में 30 तक कट ऑफ गिराने पर भी नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये इतने से ही बच्चे हैं, बाकी सारे के सारे बच्चे ओबीसी के हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बच्चे यहां नहीं कूदेंगे? ये 100% यहां कूदेंगे क्योंकि इनके ज्यादा मार्क्स हैं। तो आप सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी को नहीं देखोगे, आप इनको भी देखिए, इस चीज को भी मिलाकर देखिए, इस चीज को भी मिलाकर देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा। तो ओबीसी की जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास हैं 426। तो इस तरीके से 1066 वैकेंसीज हुई। कितनी वैकेंसीज हुई? 1066। और 1066 जो बच्चा है वो आप खुद सोच के देखिए कि आपको यहीं पे मिल गया, यहीं पे मिल गया, नीचे भी नहीं आना पड़ रहा है। ओबीसी का ही 1077 बच्चा ऐसा है जिसके 75 से ज्यादा नंबर हैं, और 170 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में ऐसे हैं जिनके कितने नंबर हैं? यहां पर 75 से ऊपर नंबर हैं।
तो किसी भी केस में आप एनालाइज कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि भैया बहुत सारे ज्यादा नंबर वाले बच्चे क्या फेल हो जाएंगे, साइको के अंदर फेल हो जाएंगे? तो देखो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मान लिया फेल हो भी गए तो वो बच्चे जो इस डेटा के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो यहां 9,000 बच्चों का ही डेटा है, मान लेते हैं 10,000 का डेटा है, पेपर तो 22-21,000 बच्चों ने दिया है, तो जिन 11,000 बच्चों का हमारे पास डेटा नहीं है उन बच्चों को हम मान रहे हैं कि वो वाले बच्चे जिसको आप कह रहे हो कि फेल हो जाएंगे, तो वो वाले बच्चों से उस चीज को हम क्या कर लेंगे, कवर कर रहे हैं। यानी कि इस डेटा को आप एक्यूरेट मानिए और ये मान के चलिए कि इस रेंज से नीचे ओबीसी वाले का किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा और अनरिजर्व कैटेगरी का भी इससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। अब किस केस में नंबर कम होंगे वो देखो आप। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा क्या है, 75 नंबर पर क्या गई, कट ऑफ गई, तो 75 का कितने परसेंट जुड़ेगा, 75 का 70% जुड़ेगा और 75 का 70% जो है वो होगा 52 नंबर। कितना नंबर, 52.5 नंबर। अब आप देखिए 52.5 नंबर ये प्लस इसके अंदर लगभग 20 नंबर आप साइको में मानिए, ऑन एन एवरेज 20 नंबर आप साइको में मानिए, तो आपके पास जो कट ऑफ दिख रही है वो 72.5 के आसपास दिख रही है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये कट ऑफ 72 नहीं जाने वाली है। इस कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो ओबीसी देखिए 75 से ऊपर 1495 बच्चा है ना, तो ये ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी इन दोनों की जो कट ऑफ है आप पाएंगे कि लगभग बराबर सराबर आएगी। और कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी का बेनिफिट बच्चों ने ले लिया हो और उसके चलते उन्हें ओबीसी में ही रखा जाए, तो अनरिजर्व की कट ऑफ यहां पे कम भी देखने को मिल सकती है अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ये ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए ना, अनरिजर्व में यहां बच्चे ही नहीं है इनके पास, जबकि ओबीसी के अंदर भरमार है बच्चों की। तो यहां पर देखने को मिल सकता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ ओबीसी से कम चली जाए। एक ही केस में अगर जिसके ज्यादा नंबर हैं उसने कहीं भी अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाया है तो वो ओबीसी में काउंट होगा और वो अनरिजर्व में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ओबीसी की कट ऑफ उठ सकती है। तो अभी मेरे जो आंकड़े हैं वो कम से कम मैं मान के चल रहा हूं कि इनके अनरिजर्व कैटेगरी में 75 से 77 तक जाने की उम्मीदें हैं। और अगर वो वाला केस हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया, वो तभी पता चलेगा कि कितने बच्चों ने एज का बेनिफिट लिया है, कितने बच्चों ने किस स्टेज पर अपनी कैटेगरी का फायदा उठाया है। अगर ओबीसी में ज्यादा नंबर वाले बच्चों ने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाया है तो निश्चित तौर से वो अपनी कैटेगरी में गिने जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके ज्यादा नंबर होते हैं वो अपनी कैटेगरी का फायदा सिर्फ उम्र में ही उठा सकता है, इसके अलावा वो कैटेगरी का फायदा नहीं उठा सकता। तो आप मान के चलिए कि ये जो 75 से 77 के आसपास की कट ऑफ दिख रही है वो यहां आती हुई दिख रही है। आप लोगों ने देखा कि जब हमने 75 से ऊपर वाले बच्चे लिए थे तो हमारी कट ऑफ निकल के आई है 72.5। तो आप कहें कि 72 कट ऑफ लग दो तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे को 1495 बच्चे तो इसी डेटा में से मिल जा रहे हैं। और इस डेटा के अलावा भी बहुत सारा डेटा और है जो 11,000 बच्चों का डेटा प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, मतलब इसके अंदर है ही नहीं। तो मेरी बात मान के चलो कि लगभग 75 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। किसको मिला के, अगर आप कहो सिर्फ सीबीटी 2 के तो सीबीटी 2 के 75 से ज्यादा नंबर चाहिए, और अगर आप बात कहो कि ओवरऑल तो आपके पास 75 से 77 मार्क्स होने चाहिए ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी दोनों के लिए, क्योंकि यहां पर पूरी संभावनाएं हैं कि ओबीसी की कट ऑफ या तो अनरिजर्व के बिल्कुल बराबर रहेगी या ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। भगवान करे कि इससे कम पे भी सिलेक्शन हो। अगर साइको में ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे फेल हुए, जिसके चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर फेल हुए तो फिर कट ऑफ आपकी 70-72 के आसपास भी गिरेगी। ऐसा नहीं है कि 70-72 के पास नहीं गिरेगी, लेकिन ये मान के चलिए कि भाई साहब कट ऑफ की जो उम्मीदें हैं वो 75 से नीचे कहीं भी उम्मीदें नहीं लग रही हैं, क्योंकि जिसकी कट ऑफ 7 गुना बच्चे लेने पर 69 जा रही हो,
आप सोच सकते हैं कि जब इन 7 गुना में से 1 गुना बच्चा लिया जाएगा तो कट ऑफ 75 रहेगी। सोच के देखिए एक बार, जब 69 कट ऑफ तब जा रही हो जब 7 गुना बच्चे लिए जा रहे हैं। अब उन 7 में से 1 बच्चा चुनना है, तो क्या एक बच्चा भी 75-80 वाला नहीं मिलेगा? मिलेगा। और आप पाएंगे कि इसकी जो कट ऑफ है वो 75 से 77 की रेंज में देखने को मिलेगी, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी की। बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज की। ओबीसी हो गया, अनरिजर्व हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गई है 40। इनकी 157 वैकेंसीज हैं। कितनी? 157 वैकेंसीज है। और 157 वैकेंसीज पे मल्टीप्लाई बाय 8 जब आप करोगे तो 15×8 क्योंकि 1200 बच्चा चाहिए था और 1200 बच्चा हमें 40 नंबर पे ही मिल रहा है। आप देखिए कट ऑफ यहां से भी निकल के आती है। ये देखिए ना, 1200 जो बच्चा मिल रहा है वो मेरे को कहां पे मिल रहा है? कट ऑफ 40 पे मिल रहा है, 1094 बच्चा, यानी कि अभी मिला भी नहीं है 1200 बच्चा। तो 1200 बच्चा फिर 40 पे कट ऑफ पे कहां से मिला? तो मैंने आपको कहा कि जब 1200 बच्चा मिला इन्हें तो वो और जो बच्चे बचे हुए हैं इस डेटा के अलावा वहां से मिला, इसलिए कट ऑफ 40 गई। हो सकता है कि 1200 बच्चा मिला भी ना हो, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ कम गई है। तो आपके सामने है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर बच्चे नहीं मिले और वैकेंसीज यहां पर ईडब्ल्यूएस की 157 है, ऐसा होगा नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1200 बच्चों में से 157 बच्चे तो होंगे ही होंगे ऐसे, 1200 में से 157 तो होंगे ही ऐसे जो कम से कम 70 नंबर 65 नंबर ला रहे हो। 1200 में से 157 तो होंगे ही। चलो देख लेते हैं कितने हैं। 1200 में से 157 लाने वाले, यहां पर देखिए 75 से ज्यादा लाने वाले ही कितने बच्चे मिल चुके हैं? 114 बच्चे मिल चुके हैं। अब जब 114 बच्चा 75 से ऊपर वाला है, 70 से वो यहां नहीं, गलती से देख लिया, 124 बच्चा 75 से ऊपर नंबर लाने वाला है। 124 बच्चा सिर्फ इस डेटा में 124 है। इसके अलावा बाकी अभी हमारे पास 12,000 बच्चों का डेटा है भी नहीं, तो उनमें से भी कुछ बच्चे होंगे, इसलिए 157 फिर यहीं पे आके गिर जाएगा। इसलिए यहां की कट ऑफ भी लगभग 70 से 72 के करीब देखने को मिलेगी। यहां पर भी कट ऑफ कम नहीं होगी, यह बात आप देख लीजिएगा। अभी नहीं समझ आएगा, आप डेटा देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां कट ऑफ कम इसलिए गई क्योंकि 1200 बच्चा चाहिए था। अब 1200 नहीं चाहिए, अब 157 चाहिए, और 157 बच्चा हद से हद गिरा तो यहां पे आके गिर जाएगा 70 पे, और 70 पे ही मुझे 221 बच्चे तो यहीं पे मिल रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास डेटा नहीं भी है तो वो बच्चे भी होंगे। तो आप सोच के देखिए, जो बच्चे हमारे पास नहीं है, जिसका डेटा हमारे पास नहीं है, उन बच्चों को भी जब इंक्लूड करोगे तो ये 75 के आसपास आके गिर जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइनल कट ऑफ है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम 75 पे कट ऑफ निकलते हैं तो 72.5 निकल के आती है। तो अगर इसे 70 पे काउंट करोगे तो लगभग 70 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो आप ये मान लीजिए लगभग 70 से 72 के आसपास आपको इस AWS कैटेगरी की भी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। आई होप कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। बाकी ओबीसी और अनरिजर्व का तो तोड़ ही नहीं है, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा तगड़ी रहेगी। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में हमें चाहिए 235 बच्चे, और 235 बच्चे हमें इस रेंज में आके मिल रहे हैं, जो रेंज है हमारी ये वाली। कौन सी रेंज है? ये वाली रेंज है। एससी में 114 ऐसा बच्चा है जिसके 75 से ज्यादा नंबर है, और एससी में 321 बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 से ज्यादा नंबर हैं। तो यही अपने आप में एक ऐसा डेटा हो चुका है 70 नंबर वाला, जो हमें 235 बच्चों को निकाल के दे देगा। अगर मैं 70 नंबर भी एवरेज मानूं तो 7 सत्ते 49, और 49 प्लस 20 इज इक्वल टू 69। तो लगभग मान के चलिए कि 68 से लेकर 71 के आसपास यहां पे फिर से एससी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो एससी की कट ऑफ भी यहां पे कम नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके ज्यादा मार्क्स हैं। तो ये मेरी तरफ से कट ऑफ है। बाकी आपका मन करे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करिए, लेकिन रियलिटी यही है, जो तब आपकी आंखें खुलेंगी जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। अभी आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए, मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा आप लोगों से, मत खरीदे, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। जिस टीचर से मन करता है उस टीचर से पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। यहां पे कट ऑफ
बहुत तगड़ी जाने वाली है। यहां पे आसार दिख नहीं रहे हैं कम नंबर वालों के, क्योंकि ज्यादा नंबर वाला ही इतना सारा स्टूडेंट है, तो कम नंबर वालों के कहां से सिलेक्शन होते दिखेंगे। आप कहोगे कि भैया 40% बच्चा फेल होगा, मैं कह रहा हूं 40 नहीं 50% फेल होगा, तब भी आपको क्या लग रहा है कि ये डेटा तो आधे बच्चों का है। आधे बच्चे जिनका डेटा नहीं है उनको फेल करा दो, जिनका हमारे पास डेटा नहीं है हम कह रहे हैं वो बच्चे फेल हो जाएंगे। जो 70 नंबर वाले जिनका हमारे पास डेटा नहीं है वो भी तो फेल होंगे ना, तो इस डेटा को आप आधार मान लो, उन्हें जो फेल करा रहे हो उनमें से फेल करा दो, तब भी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा कम मार्क्स पे। अभी नहीं समझ आएगा, जिन लोगों को बाद में समझ आएगा ना, जागे के बाद में। एसटी की बात करते हैं, 67 सीट्स है। कितनी सीट्स हैं? 67 सीट्स हैं। और भाई साहब 67 जो बच्चा है मुझे कुछ इस रेंज में मिल रहा है। आखिर कौन सी रेंज में मिल रहा है? इस रेंज में 71 बच्चा यहां मिला। मैं कह रहा हूं कि कितने वैकेंसीज है हमारे पास, एसटी की वैकेंसीज है, सॉरी एसटी की हमारे पास वैकेंसीज है यहां पर 118। इसकी कट ऑफ गिरेगी, 118 वैकेंसीज हैं, तो इसकी जो कट ऑफ की रेंज है वो यहां पर आ चुकी है। तो 118 एसटी की वैकेंसीज, एसटी की हमारे पास 134 वैकेंसीज पे 118 बच्चे लिए जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि इन 134 में से बच्चे फेल भी हो जाएं, जो हमारे पास डेटा नहीं है उनमें से फेल हो जाएं, तब भी इस रेंज से नीचे जाने के कोई चांस नहीं है। तो अगर मैं मान के चलूं कि भाई साहब 7 7 49 7 8 56 और अगर 7 8 7 56, तो आप ये मान के चलिए कि इसको आप 60 से 65 के बीच में मानेंगे। और अगर 60 से 65 के बीच में अगर आप बच्चों को माने तो एसटी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है लगभग 60 से 62 के करीब। ये आपको एसटी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। आप लोग देख लीजिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ इसी तरीके कट ऑफ होंगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 100% मैच करेगी, लेकिन आसपास रहेगी इसी के, और लगभग उम्मीदें यही है कि इससे ज्यादा ही मिलेगी, इससे कम कट ऑफ नहीं मिलेगी। तो ये एसटी की कट ऑफ है 60 से 62 की रेंज की। तो ये था एनालिसिस आपका आरआरबी बेंगलोर का। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई गलती दिखती है आप मेरे को बताइए। नेक्स्ट किस जोन का एनालिसिस कराना है जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर आप ग्रुप डी की क्लासेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों की टारगेट क्लासेस चल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस निपटाया जा रहा है। लेकिन मैं साथ में यह भी कह रहा हूं कि यह मत सोचना कि भैया ने कट ऑफ ज्यादा बता दी, अब भैया कह रहे हैं बैच ले लो। मेरे बैच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस टीचर से तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें कम समय में बेहतरीन तरीके से सिलेबस को निपटवा दे, उस टीचर के पास जाके पढ़ लो। लेकिन अगर तुम्हारे इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के निवेदन है कि पढ़ाई शुरू कर दो। रिजल्ट वाले दिन तुम खुद कहोगे कि कोई इंसान कह रहा था कि मैं पढ़ लेता तो ज्यादा सही रहता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।